प्रेज द लॉर्ड, है ना। मैं आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में जब मुझे फिर से यहाँ पर जब लाएगा, मुझे पता है कि परमेश्वर हर वक्त जब मुझे लाता है यहाँ पर, हम कुछ नया देखते हैं। ये तो खाली हार कि सुसमाचार की सभा है ये, जहाँ पर हम सिंपल सा गॉस्पल देते हैं, सिंपल 15 मिनट का गॉस्पल हो जाता है। पर आज इस बात को देखो, मैं कल से 29 तारीख से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जुम्बिश कर रहा है हमारे बीच। आज परमेश्वर जो किया वो बहुत अद्भुत है। तो क्यों ना हम इस बात को जाने शुरू करने से पहले कि बहुत से लोग जो नए हमारे बीच में, वो ये चीज़ करके विचलित ना हो। लोगों को जानना है कि ये क्या होता है। मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको देख के ही बोल रहा हूँ मैडम जी, ये जो चीज़ होती है, जब आप परमेश्वर को तन मन धन से बुलाते हो कि प्रभु आप हमें छुए, परमेश्वर जो है वो मनुष्य को माध्यम बना के लोगों को स्पर्श करता है। और जब परमेश्वर किसी मनुष्य को स्पर्श करता है तो वो उसका जीवन बदलता है। और ये स्पर्श इसलिए होता है ताकि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो चीज़ों को, जो हरकत को हम छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर जब हमें छूता है ये बातों से, वो हमें नवा बनाता है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें कि जो भी मसीह यीशु के अंदर है वो एक नई निर्मिति होती है। आप इस बात को देखिएगा, बहुत से बार आपको देखा होगा लोग गिर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। आपको पता है ये क्या, ये वो चीज़ है, लोगों ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप हमें छूना है। ये तब होता है जब आप और आप परमेश्वर के साथ एकत्रता में आते हो, जब आप उसको खोजते हो। आज वही बात मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि बाइबल कहती है हमें, सब यहाँ देखें, मरकुस की किताब में 5वां अध्याय में दिखाया गया है कि वहाँ पर एक औरत थी। 12 साल से वो औरत एक लहू की बीमारी से गुजर रही थी। और 12 साल से आप सोचिएगा, पुराने नियमों में लिखा है अगर कोई भी स्त्री अगर ऐसे बढ़ाव से अगर जा रही है, अगर आप उसे छूते हो तो आप अशुद्ध होते हो। कुछ 5 दिन, कुछ 8 दिन आप अशुद्ध होते हो। पर आप सोचिएगा कि जब अशुद्ध होना है उसका मतलब क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है। जब आप अशुद्ध हो जाते हो तो आप उस स्त्री के इर्द गिर्द भी नहीं आ सकते हो, आपका संपर्क टूट जाता है वो 8 दिन तक। पर आज सोचो 8 दिन तो भी ठीक है, पर उस 8 दिन के बाद भी ये स्त्री 12 साल से अपने घर से वंचित है, अपने प्रियोज से लंबा है, कोई संपर्क नहीं है। 12 साल से ये हर रोज कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई बता रहा है ये वैद्य है, ये दवाई काम करेगी आपके लिए, ये खा लो आपको अच्छा लगेगा। उसके पास जितना भी धन था वो हर उस डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जा रही है। हर वैद्य से कह रहा है कि मैं आपको ठीक करूंगा। हर एक वैद्य ने उसको एक आशा का निर्माण करने का कोशिश किया। पर हम देखते हैं जैसे जैसे वो उस वैद्य के पास जाने लगी, वो वैद्य के बातों को उसने अपने दिमाग में ले लिया कि अब मैं चंगी हो जाऊंगी क्योंकि मैं उसके पास से दवाई ले रही हूं। और जैसे वो बोल रहे वह सारी प्रक्रिया को मैं दिमाग से, सूझबूझ से मैं उसका पालन कर रही हूं। और जब वो पालन कर रहे हैं वहां पर, तो देखते हैं कि एक दिन अच्छा लग रहा है तो दूसरे दिन हालत बिगड़ती जा रही है और हालत बिगड़ते जा रही है। तो किसी ने कहा इससे नहीं हो पाएगा तो चले हम किसी और के पास चले, है ना, किसी और के पास चले। तो आज हम देखते हैं ऐसे ही करते 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 अनेक वैद्यों के पास हो गए। पर अनेक वैद्यों के पास जाते जाते तो वो बात है ना, उसके पास का धन भी खत्म हो चुका। और जब धन खत्म हो जाता है तो हमें एक चिंताएं होने लगती है, हम निराशा में आ जाते हैं, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। आप सोचिएगा उन दिनों के अंदर जब आपके परिवार से आपका रिश्ता टूटा है, आप पूरे तौर से अकेले बैठे हो और सोचते हो कि कोई मेरे बारे में फिक्र ही नहीं करता है। आप इस बात को देखिएगा, एक उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा। वो ऐसा है कि आप सबके लिए बहुत कुछ काम कर रहे हो, कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसके लिए इतनी फिक्र कर रहे हो, उसकी पूरी केयर कर रहे हो, और एक समय ऐसे आता है कि जब आप बीमार हो और आपके लिए कोई नहीं हो तो कैसा लगेगा, बुरा लगता है।
फिर हम वो याद करते हैं कि हाँ, मैंने इसके लिए ये किया था, उसके लिए वो किया था, मेरे ज़रूरत के लिए कोई नहीं था। फिर आप सोचिएगा 12 साल से ये औरत उस बीमारी से रोज़ मुकाबला कर रही है, और वो भी डट के नहीं, भावनाओं से, विचारों से, कल्पनाओं से। वो वहाँ पर बैठकर सोच रही है, आज मेरा दिन होगा, मुझे चंगाई प्राप्त होगी, मैं आज उस डॉक्टर के पूछूंगी मुझे दवाई बदल कर दीजिएगा। पर फिर भी वो काम नहीं हो रहा है। वहाँ पर बैठकर वो औरत एक ही सोच रही है, बस आप सब कुछ खत्म हो चुका है मेरे लिए। क्योंकि जब धन खत्म है तो आपके पास कुछ है ही नहीं बचता, क्योंकि दुनिया धन के ऊपर चलती है। और जब धन ही खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे? तो बाइबल कहती है वहां पर उस औरत जब उस कमरे में बैठी होगी तो सोचने वाली बात है, उसका कोई दोस्त या कोई मित्र आया होगा और उसने कहा होगा, एक और वैद्य आ रहा है आपके गांव के अंदर जो लोगों को चंगा करता है, जो आपको इस बीमारी को ठीक करेगा। तो सोचिएगा, ऐसा कोई जब बोलता है कि आपके घरों के अंदर कि कोई वैद्य बोलता है कि आपका पेशेंट ठीक होने वाला है, आप उसको वहां ले जाओ, तो हम क्या करते हैं? यहां से सिर्फ सुनते हैं और बोलते जो जैसा है वैसा ही रहने दो। क्यों? हमने आशाहीनता में चल रहे हैं। हम क्यों आशाहीनता में चल रहे हैं? क्योंकि अब हमें पता चल जाता है, हमने निराशा को अपना लिया है कि अब यही मेरी स्थिति होने वाली है और मैं अच्छा नहीं होने वाला हूं। और तब हम देखते कि वहां से फिर से बहुत से लोग आकर उसे कहते हैं, उस औरत को, और शास्त्र के ज्ञानी लोग कहते हैं उस औरत का नाम शायद से लिबिया हो सकता है, और किसी ने उसके दरवाजे पे ठोक दी होगी, दस्तक दी होगी और कहा होगा, लिबिया तेरे लिए खुशखबरी है कि यहां पर एक नया व्यक्ति आ रहा है जो लोगों को बीमारियों से छुड़ाता है, चंगा करता है, स्वस्थ करता है। आप सोचिएगा, ये वही लिबिया जब ये बातों को सुनती होगी तो उसके अंदर क्या होगा? अब एक नया डॉक्टर कितनी फीस लेगा, क्या करेगा? पर जब उसे बताया जाता है कि आपको एक कथा बताई जाती है वहां पर कि लिबिया, आपको एक पता है कि आपके गांव के अंदर ऐसे ऐसे फलाना व्यक्ति थे जो लूले थे, पर जब वो डॉक्टर के पास गए वो चंगे हुए। आपको ये पता है फलाना व्यक्ति पछाड़ा गया था, पर जब वो वहां पर गया उसे छुटकारा पाया। अब सोचिएगा, जो व्यक्ति उसको, जो हमारे प्रिय है, जो हमारा भला चाहते हैं, वो हमेशा हमें उत्साहित करेंगे। सोचिएगा, लिदिया को उत्साहित करने के लिए क्या हो गया रहेगा? वहां पर वो प्रिय ने बहुत सी बातें उसे बताई होगी कि देखिएगा, एक व्यक्ति है जो ऐसे सारे काम कर रहा है, और इतने सारे चमत्कार को सुनने के बाद लिदिया ने अपना मन बनाया होगा, चलो अगर ये व्यक्ति इतने भरोसे के साथ कहता है तो अब मेरा समय है। पर आज इस बात को सोचिएगा, पर हमने तो दिमाग बना लिया है कि आज हमें सवेरे उनको मिलना है, पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर किसी को छूं तो वो अशुद्ध हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है, मैं घर से बाहर भी निकलूं तो मैं पहुंचूंगी कैसे? क्योंकि मेरे पास शक्ति ही नहीं है। आप सोचिएगा, 12 साल वो औरत उस बीमारी को झेल रही है, पूरे अपने शरीर से लहू जा रहा है, एक एक कतरा लहू का मूल्यवान होता है उस वक्त। वहां पर वो इतनी कमजोर हो गई होगी तो वो घर के बाहर आई कैसी होगी? आप सोचिएगा, लोग बोलते हैं हाँ फलाना जगह पे कोई सभा है तो लोग वहां पर भागते आते हैं, पर इस औरत ने सुना कि वहां पर वो व्यक्ति आ रहा है जो चंगा करने वाला है। ये औरत ने अपने मन को बना लिया, पर वो बोलती है मैं वहां पहुंचूंगी कैसे? मैंने सोचा कि वो पहुंचेगी कैसे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति से छुएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, और कोई अशुद्ध होना नहीं चाहता है। फिर इसकी सहायता करेगा कौन? ये सबसे बड़ा चिन्ह पड़ा, इसकी सहायता करेगा कौन? फिर वहां पर लिदिया ने एक बात की होगी, वो अपने घर से रेंगते रेंगते बाहर आए होगी। नहीं, कितना भी समय लगने दो, वो व्यक्ति आने से पहले मैं पहुंच ही जाऊंगी। पर आप इस बात को देखिएगा, लिदिया को मिलने से पहले जो व्यक्ति चमत्कार करने वाला था वहां पर, वो व्यक्ति
लिदिया को लगा अब मेरा चमत्कार निकट है, ये समय में मेरा चमत्कार निकट है। उसके पास वो चमत्कार आने से पहले वो व्यक्ति को एक और व्यक्ति मिला जिसका नाम था सैन्य, जो भूतित ग्रस्त था। और जैसे ही उस व्यक्ति की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम है यीशु मसीह, तब यीशु ने उसके दुख को देखा, मुसीबत को देखा और कहा मैं आपको बंधन मुक्त करता हूं, रिहाई देता हूं। पर आप सोचिएगा, लिदिया वो सोचती होगी अब भी मेरा चमत्कार, ये टाइम को आना, टाइम हो चुका है। पर आप देखिएगा जब जब वो अपने चमत्कार के नजदीक आते गए तब क्या हुआ। हम देखते ये भूतग्रस्त व्यक्ति वहां मिला जिसके अंदर 5000 से भी ज्यादा सैन्य मतलब भूतग्रस्त हैं, और ये किसी के हाथ में काबू में नहीं आने वाला था। पर जैसे ही यीशु पहुंचा वहां पर, उसको पूरी तरह छुटकारा मिला, वो अपने घर गया और फिर वहां से लौटा। और फिर लिदिया ने सोचा होगा कि अभी चल ठीक है, थोड़ा देर ठीक है, चलो फिर से मेरा समय आ चुका है। पर अब क्या हो रहा है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, उस शास्त्र में लिखा है कि जहां पर भी यीशु मसीह गया वहां पर बड़ा एक झुंड गया। कौन सा झुंड था? ये वो झुंड था जो बीमारों को लेकर आया था। कौन सी बीमारियां जो डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकते। वहां पर कौन से लोग आए थे? लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, मुक्के, ये सारे लोग अंक संख्या में आए वहां पर। और जब वो वहां पर इस संख्या में आकर बैठ गए, क्या कर रहे वहां पर? रास्ता देख रहे हैं। वहां पर अनेक संख्या में भिखारी भी आकर बैठे हैं। क्यों? उनको पता है ऐसा कोई महान व्यक्ति आया तो बाहर देश से लोग आएंगे तो आज लोग हमें क्या देंगे? पैसे देंगे। पर बाइबल कहती है जहां पर भी यीशु गया, जब यीशु ने उन लोगों को देखा तो बाइबल कहती है यीशु तरस से भर गया। और जब भी यीशु तरस से भर गया तो बाइबल कहती है उसने उन लोगों को जब छुआ तो वो लोग चंगे हुए। वहां सिर्फ लूले लंगड़े भी नहीं आए थे, लेप्रेसी वाला बंदा भी आया था, उसको भी परमेश्वर ने छुआ। और ये सब होने के बाद लिदिया सोचती है इतने सारे भीड़ में मेरा नंबर कब लगेगा। सोचिएगा, इतनी सारी भीड़ है, हम चलते फिरते लोग हैं, हम जल्द से जाके वो यीशु को पकड़ सकते थे कि प्रभु आप हमारे लिए दुआएं करें। पर ये वो लिदिया है जिसके शरीर के अंदर से लहू जो है इतना निकल चुका था, वो कमजोर हो चुकी थी और वो कहती मुझे पहुंचना है। सोचिएगा, वो जैसे जैसे वहां पर जैसे वैसे हालत में पहुंची होगी तो क्या हो गया होगा। कभी उसने अपने हाथ को बाहर निकाल दिया, लोगों ने उसके उंगलियों पे पांव रख दिए होंगे। सोचिएगा, वो एक दर्द अलग से। कुछ लोगों ने उसके शरीर पे पांव रखकर निकल करेंगे, वो दूसरा एक दर्द अलग से। सोचिएगा, वहां से पसीना आ रहा है, गर्माहट हो रही है, गर्मी की हवाएं आ रही है और नीचे से पूरा लहू और मैं कमजोर और कमजोर हो जा रही हूं। उसने हो अगर ठीक है आप छोड़ देते हैं, मैं आगे चलूं। सोचिएगा, इतने सारे भीड़ में उस किसी का ध्यान उसके पास नहीं है। पर बाइबल कहता है वहां कुछ तो हुआ, वहां पर कुछ तो ऐसा हुआ, छोटा नहीं कुछ तो बड़ा हुआ। यीशु मसीह बहुत ही व्यस्त थे लोगों को चंगाई रिहाई देने के चक्कर में। वहां पर यह औरत पीछे से आती है और उनके झब्बे को छूती है। और उसके झब्बे को जब छूती है तब क्या होता है? तब बाइबल कहती है यीशु ने तुरंत कहा मेरे अंदर की सामर्थ निकल चुकी है। जब उसने कहा मेरे अंदर की सामर्थ निकल गई तो चेले बोले प्रभु यहां पे तो इतनी सारी भीड़ है, बहुत से लोगों ने आपको छुआ है, आगे चले। पर उसने क्या कहा होगा? ये वो स्पर्श नहीं है, ये अलग स्पर्श है। क्यों उसने कहा ये अलग स्पर्श है? ऐसा क्या था उस स्पर्श के अंदर? वो इतना अलग क्यों था? वो स्पर्श अलग इसलिए था क्योंकि वो कोई भावनाओं का स्पर्श नहीं था, वो कोई विचारों का स्पर्श नहीं था, वो कोई ऐसा ही नहीं था कि हां बस कुछ करना था इसलिए मैंने कर लिया। वो स्पर्श विश्वास का स्पर्श था। क्यों विश्वास का स्पर्श था? और इसीलिए तो बाइबल कहती है हमें, रोमियो 10:17 में वो कहता है
विश्वास कैसे आता है? मसीह के वचन को सुनने से आता है। और जब इस लिदिया ने परमेश्वर के वचन को जब सुना लोगों के साक्ष्यों के द्वारा, और जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि चंगाई होते वक्त, और तब बाइबल कहता है उसके अंदर विश्वास आया और उसने क्या किया? उसने कहा कि ठीक है, अगर वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता है मत करो, पर मैं आपके सिर्फ कपड़े को भी छूऊंगी तो मैं चंगी होगी। आप देखिएगा कितना दृढ़ है उसका विश्वास। उसी तरह से आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज आप जो भी मुसीबत से जा रहे हो, या संकट से जा रहे हो, या कोई बीमारियों से गुजर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि आज आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए तो बाइबल कहती है, यीशु ने कहा आपके बोझ मुझ पे डालो क्योंकि मैं आपकी फिक्र करता हूं। अगर आज आप कहते हो कि मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं है, तो यीशु मसीह कहता है मैं आपके लिए आपकी शांति बनता हूं। अगर आज आप कहते हो कि मेरे पास बीमारियां हैं, तो यीशु कहता है मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं आपके लिए। जब आज आप कहते हो कि मेरे जीवन में कोई मिठास नहीं है, तो यीशु कहता है मैं आओ मुझे चख कर देखो मैं कितना भला हूं। जब आप कहते हो कि प्रभु मैं अकेला हूं, तो यीशु कहता है कौन कहता तो अकेला, संकट के संसार के अंत तक रहने वाला वो तेरे साथ है। उसके बाद को देखिएगा, जब आप और मैं सोचते हैं कि मेरे लिए क्या होगा, तो आपको मालूम है क्या होता है? बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर चिंताओं में हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरा भविष्य क्या है, मुझे बताने दीजिए। जो लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, उनका उत्तर मैं आज देना चाहता हूं, और वो उत्तर ये है कि जब हमारा भविष्य इस पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर्ता के हाथ में है, तो चिंता करने की फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है उसकी योजना हमारे लिए भलाई की है। फिर आज आप सोचिएगा कि जब हमारा परमेश्वर की योजना हमारे भलाई की है, तो चिंता क्यों करें? शास्त्र में लिखा है उस पक्षियों को देखो, क्या खाएं क्या पिए, अगर वो चिंता नहीं करते, स्वर्ग का पिता उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, तो सोचिएगा हमारा परमेश्वर भी आपकी जरूरतों को वैसा पूरा करेगा। इस बात को देखिएगा, हम एक मनुष्य लोग हैं, हमारे अंदर एक आदत हो चुकी है कि हम बार बार कोई भी चीज आई तो मनुष्य के पास अपनी आंखों को लगाते हैं। पर इस बात को ध्यान में रखें, मरकुस की किताब 9:23 में वो कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। इस बात को ध्यान में रखें। आज शाम के वक्त आप कोई भी चीज को लेकर आइए, अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। इतना ही नहीं प्रियो, वो परमेश्वर में और एक बात की काबिलियत है, मैं बताना चाहता हूं। उसके पास एक ऐसी काम करने की ताकत है, वो बाहर से नहीं देखता है, वो अंदर से देखता है। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर ये प्यार है। बहुत से लोगों को एक दिमाग में एक विचार है, उनके पास एक गलत चित्र लगा हुआ है, और वो चित्र ऐसा है, उनको लगता है कि परमेश्वर एक हाथ में चाबुक लेकर बैठा है, न्याय की किताब लेकर बैठा है। परमेश्वर एक पक्षपातिक परमेश्वर है जो बार बार मेरी ही परीक्षा लेता है, मुझे ही डांटता है। पर मुझे बताने दीजिए, वो परमेश्वर आपको डांटता नहीं है, वो परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, पर बाइबल कहता है परमेश्वर वो प्यार है। इतना ही नहीं प्रियो, उसके बाद एक बात है, परमेश्वर हमें बीमारियां नहीं देता है, पाप हमें बीमारियां देती है। फिर ये पाप का आता कहाँ से है, मैं बताना चाहता हूँ। जब ये पाप हमारे पास आता कैसे है, ये पाप आता है हमारे आँखों से, हमारे कानों से, हमारे शरीर से, हमारे गुप्त अंगों से। मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले दिन कहा था, वही बात को मैं फिर से दोहराता हूँ। जब मैं नया था, एक नया कैमरा आया था, डिजिटल कैमरा, डीजी कैम बोलते हैं जिसको, और हम देखते हैं कि पाप कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति को अगर हम मॉल में देखते हैं, बहुत वेस्टर्नर्स को देखते हैं, फॉरेनर्स को हम देखते हैं, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। हम अपने लोगों से अपनी निगाहें निकाल कर उनके पास देखते हैं, कितने खूबसूरत है, कैसे कपड़े पहने, खास करके पुरुष, और कहते हैं ऐसे वक्त में अगर वो अपने स्त्री के साथ भी रहें, हाँ आप शॉपिंग कर लो, मैं कुछ फ़ोन पे व्यस्त हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हम
काम करने में लगा देते हैं, हम दूसरे व्यक्ति के पीछे जाते हैं, वो कहाँ जा रहा है, कौन से भीड़ में, किधर है, क्या है, हमारी नज़र गड़ जाती है उनके पीछे। और जब ये गड़ जाते हैं तो क्या होता है, जब ये नज़र गड़ जाती है हम बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम हमारे पत्नी के पास आते हैं, घर लौटते हैं, शाम का भोजन कर लेते हैं, वार्तालाप हो जाता है, और वो सब कुछ होने के बाद अब समय आता है कि आप सोने का समय है। जब हम सोने की तलाश में हो जाते हैं, बहुत से लोग एक नींद के शिकार होते हैं। किसी को रात को नींद आती है, किसी को दिन में आती है, और किसी को नींद आती ही नहीं है। तो क्या करेंगे? तो बहुत से लोगों ने उसका तर्क निकाल लिया, और वो तर्क है मोबाइल फ़ोन। चलो मोबाइल को बाद में देख लेते हैं, पहले टीवी को देख लेते हैं, नींद ही नहीं आ रही है। आपने हर चीज़ को दोबारा दोबारा देख चुके हैं, पर फिर भी हम देख रहे हैं कौन से चैनल पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। 1-1.5 घंटा हम उस चीज़ को देख रहे हैं, फिर भी मनोरंजन नहीं हो रहा है। दूसरी बार हम वर्तमान पत्रों को पढ़ेंगे, फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है। उसके बाद जब हम मोबाइल फ़ोन में बैठ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ, फिर भी मन भर गया, मज़ा नहीं आ रहा है, पर नींद ही नहीं आ रही है। मैं हर तरफ की कोशिश कर रहे, आए हम उठ रहे, बैठ रहे, पानी पी रहे, जगहों को बदल रहे, याद करने की कोशिश करें आज मैं दिन में किया क्या। तो जब हम, किसी ने कहा है इंग्लिश में, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, हमारा खाली दिमाग शैतान का घर है। तो वहां पर हम देखते हैं ये व्यक्ति वहां पर बैठा, ये वहां पर बैठा, और ये फिर से अपनी याददाश्त को पीछे ले जा रहा है कि दिन भर में मैंने किया क्या आज। तो वो हसीन लम्हों के पीछे गया। वो कहता हाँ आज हम कहाँ गए थे, शॉपिंग मॉल, हाँ शॉपिंग मॉल बड़ा अच्छा है, तो शॉपिंग मॉल गया था। तो बोलता हाँ शॉपिंग मॉल में मैंने कुछ तो देखा था, और तब वो बोलता हाँ क्या देखा था, कपड़े देखे थे। तो तुरंत एक विचारधारा आती दिमाग में। तो ये दिमाग जो होता है हमारा, 24 घंटे में हमने जो कुछ भी किया होता है वो सारा यहाँ पे स्टोर किया जाता है, जिसको इंग्लिश में साइंटिस्ट बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आप इसका गलत और सही उपयोग करोगे तो फायदे हैं इसका। एक उदाहरण के देता हूं, अगर आप रोज अगर बोलोगे मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, आपको पता है क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो मैसेज को लेता है और आपके पूरे शरीर को बोलता है आपको मरना है तो उसकी सी तैयारी करे, हाँ तैयारी करे। फिर आप देखो जब भी आप तैयारी करते हो, वैसे आप कोई भी कपड़े पहनो बोलते हैं अभी क्या रखा है, इंटरेस्ट नहीं है, लाइफ में मजा ही नहीं है। क्यों? आपने जो शब्द को बोला है आपका दिमाग वैसे आपके बॉडी को प्रोग्राम करता है। फिर आपको सोचना है। इसीलिए बाइबल कहती है, जोब की किताब में उसने कहा जैसा तू सोचेगा वैसा तू होगा। और दूसरी बात उसने क्या कहा, जो चीज से तू डरेगा वो ही चीज आपके सामने होगी। तो इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, ये दिमाग ने उससे कहा चलो भाई आज कुछ दिखाते हैं आपको, बहुत खूबसूरत चीज है। तो उसने बोला क्या है, चलो एक तस्वीर दिखाते हैं। तो वो तस्वीर जब आग के पास आ गई तो उसको इतना प्रोत्साहित कर दिया उस तस्वीर ने कि बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। वो तस्वीर दिखने में इतनी अलौकिक थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो अब वो बोलता है अब करने का इरादा क्या है। इसलिए दुनिया कहती है ना, सुनने का लोगों का, करने का अपने मन का। तो इसका मन कुछ नहीं बोला, इसकी आंखें बोली। क्या बोला? इसकी आंखें बोली। और इसकी आंख ने क्या कहा, भाई मुझे कोई पाप नहीं करना है, मुझे कोई भी पाप नहीं करना है। तो उसने क्या कहा, मत करो। मैंने क्या कहा, मैंने तो सिर्फ आपको दिखाया है। इस बात को देखिएगा, जो चीज़ हम देखते हैं हम उसका आकर्षण बन जाते हैं, और जब हम वो चीज़ का आकर्षण बन जाते हैं तब हम क्या करते हैं, अपने हृदय की तैयारी करते हैं। तब ये बात कहाँ पर आती है, अपने हृदय में आती है। और जब ये बात हृदय में आती है तब एक बात होती है, आपको पता है क्या होता है, जब हम हमारे हृदय की तैयारी कर लेते हैं वो बात यहाँ पर आती है, दिमाग और आग बोलता है। दिमाग बोलता है मैंने आपको पाप में नहीं गिराया, आग बोलता मैं तो पाप करने वाला हूं नहीं। तो फिर दिमाग बोलता है आग को, मैंने दिखाया, ध्यान में रख, करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो दिमाग और आंख एक हो जाते हैं। फिर वो हृदय के पास आते हैं और कहते हैं चले आज ये कुछ काम करना है। वो क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं खुदा के विरुद्ध में काम नहीं करूंगा, वो गलत है। वो बोलता है ध्यान में रख,
हम दो हैं तो एक है। दो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं करता है। तो ये बोलता है ठीक है मैं समर्पित होता हूं। तो अब ये तीन हो जाते हैं, दिमाग, आंख और हृदय। उसके बाद ये शरीर के पास आते हैं, जिसका देह के पास आता है। देह को बोलते देख कुछ तो बड़ी रोचक चीज है हमारे पास, आप एक बार देख लो, बड़े कमाल की चीज है। देह बोलता है नहीं नहीं, ये बोलते ध्यान में रख हम तीन हैं, आप अकेले हो। और जब ये व्यक्ति अपनी तैयारी करता है दिल दिमाग स्वेच्छा से, तब क्या होता है? इसलिए तो बाइबल कहती है अंतःकरण की तैयारी मनुष्य की होती है। और इसलिए तो बाइबल कहती है हमें, उत्पत्ति किताब में वो कहता है मनुष्य के साथ मैं नहीं रह सकता हूं, उनके दिल की बात कैसी है, गंध है, वो कहता है। तो इसने क्या कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अब ये पूरे तौर से तैयार हो चुका है। अब ये क्या करता है, वहां पर बैठ के उस चित्रीकरण को देखता है। अब वो चित्रीकरण में क्या होता है, वो औरत ने पहले कपड़े पहने होते हैं, और अब जैसे ही वो व्यक्ति वहां पर एक स्त्री को देखता है चित्र में, अब वो एक नहीं है, अब वो दो लोग हैं। और जब वो दो लोग वहां पर बैठे हैं, तब क्या होता है, जो मैंने कल्पनाएं की अब वो निर्वस्त्र हो जाते हैं, उनको गलत करने मिल जाता है। इसीलिए तो आज पाप कहां से आता है, आपके दिमाग से, आपके विचार से। इसलिए तो बाइबल कहती है पाप को आपके ऊपर राज्य करने मत दो। इसलिए आज लोग बहुत से पाप कर रहे हैं, आंखों के पाप कर रहे हैं, शब्दों से पाप कर रहे हैं, कानों के पाप कर रहे हैं, गुप्त अंगों से पाप कर रहे हैं, लोग बहुत से अलग अलग माध्यमों से पाप कर रहे हैं आज। इसीलिए तो आज परमेश्वर जो है, बाइबल कहती है हमें, आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि आपके और आपके परमेश्वर के बीच में क्या, एक पाप की दीवार है। जब एक पाप की दीवार आती है तो आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। दूसरी बात, जब पाप आप करते हो तो आपका और परमेश्वर का संबंध टूट जाता है, आप शांति में नहीं रहते हो, आप हमेशा विचलित हो जाते हो। इसलिए यीशु ने कहा जो आप देखते हो, जो आप खाते हो पीते हो, वो आपको गलत नहीं करता है, जो आपके अंदर से निकलता है। फिर आप सोचिएगा, जो हम देखेंगे वो अंदर आएगा, और जो अंदर आएगा वो ज़बान पे आएगा। फिर आप सोचिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, ये पाप हमें क्या ले जा रहा है, ये पाप हमें हमारे गंदे काम हमें क्या ला रहा है, परमेश्वर के आशीष को रोकता है। ये पाप हमें बीमारियां लाता है। और इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर की कभी भी इच्छा नहीं कि आप बीमारी में रहे, या दुख में रहे, या तकलीफ में रहे, या मुसीबत में रहे। उसकी इच्छा है कि आप अलौकिक जीवन में चले, उसकी इच्छा है कि आप सार्वकालिक जीवन में चले, उसकी इच्छा है कि आप जो जो चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें आपको क्या मिले, प्रगति मिले, आशीष मिले, वो चाहता है। पर आज ये सब क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम कैसे हो चुके हैं, हम अपराधी बन चुके हैं, पाप कर रहे हैं रोजाना। और जब हम रोजाना पाप करते हैं तो क्या होगा, एक गवाही को देना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि सभी सुने। एक प्यार करने वाला जोड़ा था इटली के अंदर, और ये दोनों इतने प्यार कर रहे थे, 17 साल तक वो प्यार कर रहे थे एक में को देखकर। अचानक से वो कहता है कि अभी कुछ भी होने दो। उसकी वाइफ, उसकी होने वाली पत्नी कहती है बहुत दिनों से आप टाल रहे हो, आज आपको शादी करना ही पड़ेगा। तो बोलता नहीं, आज मैंने फॉर्म नहीं भरा, ये नहीं भरा, वो नहीं भरा। वो बोलती मैंने सब कुछ कर कर लाया है, आपको शादी करना ही पड़ेगा। तो बोलता आज नहीं, कल या परसों करते हैं। वो कल परसों आया, उन्होंने शादी करने से पहले उसने कहा कुछ समय हम गार्डन में बिताते हैं। तो उसने बोला ठीक है। वो गार्डन में बैठे, तो ऐसी बातचीत करते करते दोनों में इतने झगड़े हो गए, शब्दवाद शुरू हुए। वो उसको दोष लगा रहा है, ये इसको दोष लगा रहा है। अचानक से वो औरत ने कहा आपके पास कितने पन्ने हैं? उसने बोला इतने। पूरे दे दो। वो औरत ने पूरे पन्ने ले लिए और अपने पास से एक पेन ले ली। उस पेन में उसने सारे वो पुराने दिन से लेके आज तक जितने भी अपराध इसने किए वो सारे दोष लिखना शुरू कर दिया। और बेचारे पुरुष, जिसको कोई भली बात ही समझ में नहीं आती, वो सिर्फ लिखता गया। एक पन्ना लिया उसने, 2 पन्ने लिखे, बस लिख दिया। वो बोलता है हम मिले सवेरे 10 बजे, आज रात के कितने 2 बज रहे हैं, अभी तक हाँ क्या लिख रहे हो? नहीं नहीं मुझे लिखना है। वो बोला बस कर, घर छोड़ता हूं। ये घर छोड़ दिया। उसने कहा उससे एक बात ध्यान में रख, जाते वक्त ये जो लिखा है मैंने, ये घर ले जा और पढ़, और तूने जो लिखा है वो भी मुझे दे। इन दोनों ने
पेपर्स को एक्सचेंज कर लिया। इसका औरत का पेपर नहीं था, एक औरत की किताब ही थी, कादम्बरी थी, हो गई थी, इतना लिख दिया था औरत ने। इसलिए मैं बोलता हूं औरत लोग का माइंड इतना शार्प है, कौन सा टाइम, कौन सा डे, कौन से जगह पे क्या किया था क्या नहीं, हर चीज को डेटा कंप्यूटर्स। उसके बाद जब ये औरत घर पहुंची और ये व्यक्ति अपने घर पहुंचा, उसने पहले ही पन्ने पे देखा, उस पन्ने पे लिखा था, तूने मेरे साथ ये किया, दोषी, तूने मेरे साथ वो किया, दोषी। हर पन्ने को जैसे वो पलटाते जा रहा है, वहां पर एक ही शब्द आ रहा है, ना प्यार आ रहा है ना क्षमा आ रही है, वहां पर एक ही लिख के आ रहा है, दोषी 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 दोषी। आप सोचिएगा, अगर कोई आपको आपके इतने सारे दोष दिखाएगा तो आप क्या करोगे? ये व्यक्ति ने पूरे किताब को पढ़ लिया और बोलता, भाई मैं इतना खराब हूं, मैं इतना बड़ा दोषी हूं, तो मैं अभी जाता हूं उसके घर के बाहर और माफी मांगता हूं। और ये औरत ने सिर्फ 2 ही पन्ने पढ़े, उस पन्ने पे एक ही लिखा था, मैं तुझसे प्यार करता हूं, जैसे तू है वैसे हालत में भी तुझसे प्यार करता हूं। 4 ही पन्ने पढ़े उसने। और ये लड़की रात को पिघल गई, नहीं मैं सवेरे जाके इससे माफी मांगूंगी, मैंने बहुत गलत किया। जैसे ही सवेरे हुआ, ये व्यक्ति रात को ही उसके दरवाजे के बाहर बैठा था, जैसे ही सवेरे हुआ ये खुद को तैयार कर लिया, इसने श्रृंगार कर नीचे उतरे, दरवाजा ही खोलना था, देखा तो वो व्यक्ति उसके घर के पार मरा पड़ा हुआ था। फिर आज आप सोचिएगा, अगर आज प्रभु यीशु मसीह नहीं आते थे, अगर हमारे अपराध इतने ऐसे होते थे, हर वक्त के लिए आपको बताया जाता कि आप दोषी हो, आप दोषी हो, आपको आशीष नहीं मिलना चाहिए, आपको बीमारी मिलनी चाहिए, आप दोषी हो, दोषी हो, क्या आप जीना पसंद करोगे? फिर इस बात को घुमाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आए, और तब उसने क्या किया? आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, आपके विरुद्ध में जो भी चीज लिखा था उसको अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, ताकि आपको कोई दोष ना लगाए। इसलिए तो उसने कहा कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। और जब वो यीशु मसीह का लहू अगर हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, तो आपको और हमें क्या देना है? पैसा नहीं देना है, वो आपका वक्त भी नहीं मांगता है, वो आपका सिर्फ हृदय मांगता है। जब आपका हृदय उसके पास आएगा, आपके कितने भी घिनौने अपराध क्यों ना हो, छोटे हो या बड़े हो, उसका लहू का एक कतरा आपके सारे पापों को क्षमा कर सकता है। और मैं बताना चाहता हूं, जब उसके पास से जब क्षमा मिलती है तो और क्या होता है? हम और हमारे अपराध को कबूल करते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहता है, पहले यूहन्ना 1:9 में कहता है वो कि अगर हमने हमारे अपराध को कबूल किया, वो विश्वासु है, वो न्याय है, और वो हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो प्रियो, इस बात को ध्यान में रखें, अगर आज ऐसे दोष लगाने वाली चीज कहां से आते हैं? हम हमारे जीवन में लाते हैं, हम खुलासे करते हैं, खुले दरवाजे करते हैं कि आइए आप हमारे साथ खेलिएगा। पर मुझे आज इस बात को बताने दीजिए, इस रात के वक्त अगर आज आपका कोई बुरा भला होता है, क्या गारंटी है आपकी कि आज आप स्वर्ग में जाओगे? क्या आज आपका पता सा पूरे हक से मैं बोलना चाहता हूं, क्या आपको सचमुच पता है कि आज आप स्वर्ग जाओगे? इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, वो 2 लोग एक परिवार के साथ रह रहे थे, और उसके मम्मी डैडी वहां पर थे। अचानक से पापा ऑफ हो गए उनके, और जब पापा ऑफ हो गए उनके, उसके पास एक जवान लड़का बैठा, और वो जवान लड़का बैठा और क्या कहने लगा, जब वो स्कूल में था उसके दोस्त बढ़ने लग गए, बड़े अमीर दोस्त थे। और उस दोस्तों ने कहा, जैसे ही हम लोग एक कक्षा से बड़ी कक्षा में जब जाएंगे, कॉलेज जाने लगे, तो एक काम करेंगे हम लोग, और वो काम ऐसा है कि हम लोग गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर में रहने जाएंगे। और जैसे ही वो शहर के पीछे निकले, सारे दोस्त शहर पहुंच चुके, ये लड़का शहर नहीं पहुंचा। तो वो वहां पर उसकी मां को पूरी तौर के ऊपर उसकी मां को बोल रहा है कि मुझे शहर जाना है, मुझे पढ़ना है, मैं सच में बहुत कुछ अच्छा कर कर आऊँगा। उसकी माँ बोलती, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है, तू मेरा लाल है, मैं आपको कैसे जाने दूँ? वो लड़का उससे बोलता है, मम्मा मुझे जाने दो। तो उसकी माँ बोलती, नहीं जाना। ये लड़का रात को क्या करता है? एक खत लिखता है, अपने माँ के चरणों के पास रखता है,
अंदर से अलमारी की चाबी लेता है और सारे धन को ले लेता है और अपना घर छोड़ता है और निकल जाता है। उसकी माँ उस पत्र को पढ़कर इतनी रो लेती है, इतनी रो लेती है, बोलती है मैं किसके लिए कमाऊं, जो मेरा धन था वो तो अब है नहीं, मैं कहाँ ढूंढूं। वो रोजाना बस अड्डे पे रोज आती थी। उस अड्डे पे आकर लोग पूछते क्या आपने मेरे लड़के को देखा है क्या आपने मेरे लड़के को देखा है क्या। कुछ साल, बहुत साल हो गए, वो लड़के की कोई खबर ही नहीं आ रही है। कुछ सालों बाद एक खबर आती है वो लड़के के बारे में कि कोई होटल के कमरे में वो लड़का है, वो खा रहा है, पी रहा है, ऐश आराम कर रहा है, वहाँ पर अय्याशियाँ कर रहा है। अचानक से 7 दिन का होटल का बिल देने का समय आया। उन्होंने कहा कि होटल का बिल है सर। अरे बोले मैं रह रहा हूँ, मैं भाग नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका बिल दे दूंगा। उसने कहा नहीं, आप बिल पहले रहना बाद में। तो उन्होंने उसके सारी चीज़ों की नीलामी कर ली और उसको गुलाम बना लिया और उस होटल के अंदर उसको बर्तन मांजने का काम दिया गया। और उसने कहा कि नहीं आप ठीक से नहीं कर रहे हो तो क्यों ना हम आपको कचरा उठाने का काम दे और उस कचरे के अंदर से जो भी निकलेगा वो आपका खाना होगा। आप सोचिएगा, वो वहाँ पर बैठकर एक अच्छा खाने का पदार्थ वहाँ गिरा था जो कुछ चीज़ों से वजह के रिजेक्ट किया गया था, वो जल चुका था। वो देखा बड़ी नया खाना है, किसी को देख तो नहीं रहा है, वो उसने एक निवाला ही ले लिया। वहाँ से एक खबर आती है, मैनेजर बोलता है कि आपने होटल से चोर कर खाना खाया है और उसको निकाल दिया काम पे से। और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और जब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो रास्ते में बैठ रहा है, बच्चों को देख रहा है, लोगों को देख रहा है, वो रो रहा है, तरस से भर रहा है। उसको अपने माँ के और बाप के दिन याद आ रहे हैं, मैं कैसा व्यक्ति था। अचानक से वो कहता अब मेरे जेब में पैसा नहीं, मैं घर नहीं जा पाता हूं। वो रास्ते पे बैठकर भीख मांगने लग गया और उसको तुरंत एक बात की याद आई। कुछ सालों बाद उसने अपने पेन उधार ले लिया और एक पेपर ले लिया और उसने खत लिखा अपने माँ को और कहा माँ, अगर आज सच में तेरा पागल बेटा जो तुझे छोड़कर निकला, पर मैं घर लौटकर आना चाहता हूं माँ, अगर आपने मुझे सचमुच क्षमा किया है तो बस अड्डे के पास एक पीपल का पेड़ है, वहां पर आप एक सफेद रुमाल लगाइए, सिर्फ एक सफेद रुमाल, और वो चिन्ह होगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। तो जैसे ही वो खत उस गांव में पहुंचा, वो मां ने दाईं बाएं और नहीं देखी, पर वो खत को जब पढ़ा, वो मां इतनी रोने लगी, चीख चीख कर रोने लगी कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको पता है, जैसे ही वो पत्र वहां पहुंचा, ये व्यक्ति बस में बैठा और घर के पास रवाना हुआ। हर 10 मिनट के बाद उस बस कंडक्टर से पूछ रहा है क्या मेरा घर आया, क्या, कितना समय, और ये उतावला बावला हो रहा था ये। और जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उस अड्डे के पास पहुंचा, उसने कहा कि अभी मैं तैयार हो लेता हूं, मेरे मां के सामने मुझे ऐसी हालत में नहीं जाना है, फटे हाल में नहीं। उसने अपने आंग पे एक शॉल ओढ़ ली और उस कंडक्टर से कहता है कितना समय है, और वो बोलता है भाई बस 5 मिनट। बोले कंडक्टर दादा आगे 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 आगे, बस बस, आपको कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर। वो बोलता मुझे क्या दिखेगा, सब लोग ही दिख रहे हैं। ये डर गया। वो बोलता आपको और कुछ दिख नहीं रहा क्या, आपको एक पीपल का पेड़ दिख रहा है। हाँ बोले पीपल का पेड़ तो दिख रहा है, उसके ऊपर कोई रुमाल विमाल दिख रहा है क्या। इसने तुरंत अपने जेब से छुरा निकाल लिया, और अगर उसको एक बात पता हो जाती है कि वहां पर कुछ नहीं है तो क्या होता। इसने तुरंत छुरा निकाल लिया और कंडक्टर ने कहा मुझे वहां पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा। इसे छुरा निकाल लिया और अभी अपने पेट पे ही मारने वाला था। कंडक्टर बोलता अरे रुक रुक रुक, मुझे सिर्फ वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर पूरा का पूरा पेड़ सफेद रुमाल से भरा है। फिर आपको और मुझे सुनना है कि जब उसकी मां उसके लिए सिर्फ एक रुमाल लगाकर उसे माफ कर सकती है, तो कितना हमारा परमेश्वर अगर हम हमारे पाप के मार्ग को छोड़ेंगे कितना प्यार दे सकता है, कितनी भलाई की जीवन दे सकता है। इस बात को हमें जानना है। इतना ही नहीं होता है, मैं और एक बात को खुलासे में रखना चाहूंगा आपके पास। यह होता है परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर जब किसी को क्षमा करता है, वो आपसे कोई अपेक्षा नहीं रहता उसके मुंह बदला आप कुछ दें।
मैं एक और बात को आपके सामने रखना चाहता हूं शाम के वक्त, और फिर मैं बंद करूंगा। एक दिन एक व्यक्ति था, परमेश्वर का महान दास, और तब उसको परमेश्वर ने कहा कि आपको एक पब में जाना है। उसने कहा, प्रभु लोग तो टीवी पे देखते हैं, मैं कैसा जाऊं वहां पर, सब भीड़ होगी, गलत काम करने वाले लोग हैं, पीने वाले हैं, वो गलत नाचने वाले हैं, वहां पर लोगों ने देखा तो मेरा क्या होगा। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा आपको जाना है। उसने बोला ठीक है मैं जाता हूं। जैसे ही वहां पहुंचा ये प्रार्थना करा, प्रभु सबको नींद आने दे, कोई मुझे देख ना पाए। ये वहां पर बैठ गया और एक कोना पकड़कर बैठा, और वहां पर हम देखते हैं एक औरत अपने जिस्म के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बैठी है वहां पर और नाच रही है, और हर एक व्यक्ति आ रहा है, उसके हाथ को चूमता और कहता है मैं आपसे प्यार करता हूं। हर वो व्यक्ति आ रहा है, मैं आपको प्यार करता हूं, कुछ पैसे दे रहे हैं, हर व्यक्ति अलग अलग चीज उसे बताया जा रहा है। और जब वो इस व्यक्ति के पास पहुंचे एक अपेक्षा से कि ये मुझे कुछ तो देगा, ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे कुछ देगा, बार बार वो उसके पास जा रही है पर ये कुछ दे नहीं पा रहा है। उसने एक एनवेलप निकाला, उसके अंदर एक पेपर लिखा, उसके अंदर एक नोट लिखा। उसने वो नोट लिखने के बाद उसने क्या कहा, और वो नोट को उसने ऐसा फोल्ड करके डाला, उसको लगा इसमें ढेर सारे पैसे हैं। तो उसने कहा ये आपके लिए। तो उसने मैनेजर को दे दिया और कहा कि जब ये औरत का काम खत्म हो जाएगा आप उसको छूटने के बाद उसके हाथ में दे देना। ये औरत चंद सेकंड में रुकी नहीं, इतने जल्दी जल्दी नाच रही। क्यों? उसने बड़ा एनवेलप देख लिया, और जैसे ही वो तैयार होकर पहुंच गई, वो मैनेजर ने कहा ये एनवेलप आपके लिए वो साहब ने दे गए। वो बस इतनी खुश हो गए और कहे मैं बहुत अच्छा काम हो गया, आज पैसे ढेर सारे मिले, ढेर सारा पैसा है आज मेरे पास। आपको पता है क्या हुआ? थोड़े ही चंद रास्ते से थोड़ा आगे गए, जैसे उसने वो एनवेलप खोला उसमें कोई पैसा नहीं था। अब वो रोने लग गए और कोसने लगे, फिर से गलत जिंदगी में आना पड़ रहा है। तो वो बोले ठीक है पैसा नहीं तो क्या लिखा है वो तो पढ़ लेते हैं। और जैसे ही उसने उस कागज को खोला, उसके संदेश को पढ़ा, उसमें लिखा था हर व्यक्ति आपको झूठे प्यार से प्यार करता है, पर यीशु परिपक्व के प्यार से प्यार करता है। और जब उस औरत ने उस व्यक्ति को वहां पर बैठकर देखा, सोचिएगा एक वेश्या औरत, जब उस पत्र को पढ़ा उसने, वो बोलती प्रभु पहली बार किसी ने मुझसे कहा कि कोई मुझसे प्यार करता है, कोई तो मुझसे प्यार करता है। तब वो वहां पर गई और उसने पूछा यहां पे कोई चर्च है क्या? तो रात के 2:30 बज चुके हैं, कौन सा चर्च खुला होगा? कोई चर्च खुला नहीं। वो वहां पर उठी और एक पादरी से कहा कि मुझे आप कुछ भी करिए, मुझे चर्च खोल के दीजिए। वो पादरी ने कहा इतने रात को मैं चर्च नहीं खोल सकता हूं। उसने कहा आप खोल के दीजिए। झगड़ा किया। उसने बोला ठीक है आपको जो करना करे पर आवाज ना करे। उन्होंने चर्च खोल दिया, और जैसे ही वो चर्च में आए वो घुटनों पे आए और चीख चीख के रोने लगे, प्रभु पहली बार किसी ने मुझसे कहा कि आप प्यार करते हो, आपका प्यार कितना अनोखा है। जब वो पढ़ने लगे कि परमेश्वर का प्यार ऐसा है, वो अपने आप को रोक नहीं सकी, इतना रोने लगी। जो औरत सिर्फ नाचना जानती थी, उसको ये कभी पता नहीं चला कि वो जमीन से कब उठी और कब वो कीबोर्ड बजाने लगी, पियानो बजाने लग गई, और पियानो बजाते बजाते उसने परमेश्वर के प्यार के गीत गाना शुरू कर दिया। और अब मुझे आज बताने दीजिए, आज वो औरत जो गलत काम कर रही थी, आज वो औरत, हम देखते उसका वो एक गीत जिसको कहा जाता है प्रशंसा हो प्रभु यीशु मसीह की, आज पूरे देश विदेश में जब ये गाना गाया जाता है लोग फूट फूट कर रोते हैं। सोचिएगा, आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो बुरे गाने हैं उसको निकालना चाहता है और ऐसे नए गाने भरना चाहता है। और साक्ष्य के तौर के ऊपर परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी छोटी बात नहीं करना चाहता, बड़ी साक्ष्य करना चाहता है। वो सिर्फ यही चाहता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस परमेश्वर ने जिसे मुझे भेजा यहाँ पर, वो परमेश्वर ने मुझे कहा जा मेरे लोगों को निमंत्रण दे क्योंकि मैं बुला रहा हूँ। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, आज आपके लिए मैं स्वर्ग से निमंत्रण लाया हूँ। जो बैठे आज हमारे बीच में,
उन सभी लोगों के लिए मैंने निमंत्रण लाया हूं, और वो निमंत्रण ये है, वो कहता है मैं आपके साथ एक संबंध जोड़ना चाहता हूं, एक संबंध जोड़ना चाहता हूं, ताकि आप अकेले ना रहें। तो कितने लोग इस निमंत्रण का स्वीकार करते हैं? अगर आप करते हो तो आप अपनी आंखों को बंद करें और जगह पे खड़े हो जाए। ये मौका मैं सभी को दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर इस व्यक्ति ने, अगर आप चाहते हो कि मुझे ये निमंत्रण स्वीकार है, मुझे मेरा इस निमंत्रण के अंदर ये लिखा है कि वो कहता है कि आपके बोझ मुझ पर दीजिए, वो आपकी फिक्र करता है। तो आइए शाम के वक्त वो परमेश्वर आपको न्योता दे रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि हम हमारा जीवन और हमारा हाथ उसको दें, हमारा तन मन उसको दें। बदलने वाला निर्णय है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अगर आज आप कहते हो कि प्रभु मैं सचमुच मेरा जीवन में आपको देना चाहता हूं, मेरे पापों की क्षमा होने चाहिए, तो अभी वो समय है। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज साहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ, और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।